हरकेश जी, आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज देश के दो प्रमुख समाचारों में और दो प्रमुख खबरों में, एक ज्ञानपापी परिसर में जो गौरी श्रृंगार की पूजा अर्चना शुरू हुई है, और दूसरा तो झारखंड हमारे सामने में है कि वहाँ राजनीतिक उथल पुथल किस तरह से मची हुई है। लेकिन सबसे पहले हम आपसे ही चर्चा करेंगे कि आज की जो वहाँ की तस्वीर बन रही है, कि जितनी भव्यता के साथ वहाँ लोग 30 साल के बाद लौटे हैं श्रृंगार गौरी के दर्शन में, जो वहाँ की एक परंपरा रही है। जो कोई लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आते थे वो श्रृंगार गौरी की भी दर्शन करते थे। लेकिन किसी न किसी वजह से जो 30 साल पहले उसको एक तरह से बैरिकेटिंग लगा दिया गया ज्ञानवापी परिसर में, और उसके बाद वो पूजा अर्चना का जो भी विधान था वो सबरी रुक गई थी। तो आज जब वो दर्शन की परंपरा वहां शुरू हुई है, तो बनारस में पहले कैसे माहौल बना, और ये जो जिला जज का जो ये फैसला आया कल, उसके बाद की जो वहां की स्थिति है वो कैसी है, हरकेश जी? विनोद विनोद जी, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ये श्रृंगार गौरी का मामला भी है। ये व्यास जी का एक तहखाना था। तो व्यास जी के नाती शैलेंद्र कुमार पाठक ने कोर्ट में जिला अदालत के समक्ष एक वाद अपना प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने यह बताया था कि किस तरह से वंशानुगत उनके हुआ था। व्यास जी का जो तहखाना जिसको कहते थे, और काशी के जो पुराने लोग हैं जो नियमित पूजन अर्चन करने जाते थे बाबा विश्वनाथ के, वो उससे वाकिफ हैं। और यही साक्ष्य बना, यही कारण बना, जिला अदालत ने जो आदेश किया है। पहले तो उन्होंने दो मांगे रखी थी, जिनमें पहला यह था कि जिला अधिकारी को इसका कस्टोडियन बनाया जाए। तो उसको आदेश कर दिया था पहले कोर्ट ने। और कल 31 जनवरी को जो आदेश आया 3 बजे, वो यह आया कि चूंकि पूजा अर्चन पहले होता रहा, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, उसके बाद जो तत्कालीन सरकारें थी, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, उन लोगों ने उसको पहले तो बांस बल्ली से बैरिकेड किया, और व्यास जी को जाने के लिए ही मना कर दिया गया। और अब तो लोहे की, आप भी चूंकि गए हैं, देखे हैं कि किस तरह से लोहे के रॉड से बैरिकेड कर दिया गया है। ठीक उसी तरह का जो आप श्रृंगार गौरी का जिक्र कर रहे हैं, वहां भी नियमित पूजन अर्चन होता था, और व्यास जी के यहाँ भी पूजन अर्चन का कार्य होता था। तो जब जिला न्यायालय ने कल 3 बजे फैसला दिया कि यहाँ पर फिर से पूजन अर्चन कार्य शुरू किया जाए, जिलाधिकारी और पुलिस के अधिकारी इसकी जो है व्यवस्था कराएं, तो कल ही 3 बजे के बाद जब ये ऑर्डर आया, 10:30 बजे जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, ये लोग गए वहां पर जाके, और 1 घंटे के अंदर ही जो लोहे की बैरिकेड है उसको हटाकर, और चूंकि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का भी कोर्ट ने जिक्र किया था, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के दरबार में काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ही पुजारियों की और पूजा की राग और भोग की व्यवस्था करता है, उसी तरह उसी की तर्ज पर वहां पर भी शुरू किया गया। और वहां पे जो गणेश जी की, विष्णु जी की ऐसी मूर्तियां उस तहखाने में मिली, तो पूजा पाठ शुरू हो गया, कल रात से शुरू हो गया, आज भोर में हरकेश फिर जी, शुरू हुआ। एक चीज जो जो हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह की नैरेटिव चलाई जा रही हैं, और जिस तरह के जो एक पॉलिटिकल वहां पे एक मूव बन रहा है, कि आपने देखा कि कल उसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट भी मूव किया था कि वो तुरंत वहां पूजा अर्चना जो है वो बंद होनी चाहिए। किसी का तर्क है कि उसमें जो 91 का जो वर्शिप एक्ट है उसके हिसाब से वहां तो पहले सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, और इसके बाद जो है वो गौरी सरकार का और व्यास जी की पीठ की, जैसा आप बता रहे थे, कि वहां पे पूजा की इजाजत दी गई। लेकिन अब सवाल ये है कि इस तरह की सालों सालों से चलती रही ही परंपरा है, उस परंपरा को झुठलाने वाले लोग, और दूसरी बात है कि वर्शिप एक्ट को एक नैरेटिव में यह बताने वाले लोग, कि उनको यह बताया जा रहा है कि वर्शिप एक्ट का जो 91 का है उसके बाद शायद इस तरह का कहीं भी किसी तरह का विवाद है, उसके विवाद को किसी कोर्ट में न सुना नहीं जाएगा। या जो लोग बरसों बरस से इसकी मांग कर रहे थे, वो अपनी मांग को छोड़ दें, और वो उस एक्ट के तहत अपनी इस बात को जान लें कि बस जो स्थिति है वो 1947 का जो स्थिति है उसी स्थिति को रखना है। लेकिन अब जबकि स्थिति बदली है, अब उस एक्ट के बाद की बात में अगर आप वो देखिए कि जिस तरह से ज्ञानवापी परिसर के सर्वे कराया गया, और वहां जो साक्ष्य सामने आए, वहां की जो भव्यता थी, पौराणिक भव्यता थी, वहां की जो प्राचीन संस्कृति थी, वो सारे लोगों के सामने में आई। उसको झुठलाने की कोशिश में क्या इस पूजा से शुरू होने से क्या लोगों का उस तरह का एक भरोसा बढ़ा है, या न्यायपालिका ने जो एस्टैब्लिश किया है इन चीजों को, तो लोगों को ये लगा है कि पूजा का अधिकार या लोगों की अपनी भावना जो है उसको व्यक्त करने का अधिकार जो है लोगों को, वो अब आप राम मंदिर की भव्यता के बाद, काशी विश्वनाथ के परिसर की जो कॉरिडोर बना उसके बाद,
बनारस जिस तरह से लोगों का आकर्षण केंद्र बना है, वो किस रूप में आप देखते हैं? देखिए 1991 के पहले जो स्थिति थी, जो आप श्रृंगार गौरी का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि मैं काशी में मैंने पढ़ाई लिखाई की है, हम लोग भी दर्शन करने जाते थे जब पढ़ते थे, और ये 91 के पहले की ही बात है। मेरी माता जी भी नियमित वहां पे दर्शन करने वालों में थी, उन्हें भी पता है, वो जाती थी श्रृंगार गौरी में दर्शन करती थी। जिन महिलाओं ने कोर्ट में दाखिल किया यह अनुमति मांगने के लिए कि श्रृंगार गौरी का प्रत्येक दिन नियमित पूजन अर्चन का हम लोगों को अधिकार मिले, क्योंकि 93 के बाद जो चैत्र का नवरात्र होता है, उसके चतुर्थी के दिन एक दिन की जो है अनुमति है कि आप श्रृंगार गौरी में पूजन दर्शन कर सकते हैं। तो ये रोका गया। 93 के पहले श्रृंगार गौरी में प्रत्येक दिन लोग नियमित पूजन अर्चन करने जाते थे। तो जो आधार बना है इसका, जो अभी व्यास जी के तहखाने का जो अनुमति दिया है कोर्ट ने, जो आदेश दिया है जिला प्रशासन को, और उस पर 9 घंटे के अंदर ही तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने शुरू करा दिया, तो निश्चित रूप से न्यायालय के प्रति भी और प्रशासन के प्रति भी लोगों का विश्वास बढ़ा है। और चूंकि काशी धार्मिक नगरी है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद जब यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने कॉरिडोर, जिसको हम लोग विश्वनाथ धाम कहते हैं, उसका जब उद्घाटन किया, लोकार्पण किया, उसके बाद लगातार जो है वो धार्मिक पर्यटन आप कह सकते हैं कि भारी संख्या में वृद्धि हुई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो अर्थशास्त्र विभाग है, वहां के छात्रों ने, वहां के प्रोफेसर ने इस पर रिसर्च सर्वे किया, और उन्होंने एक नया नाम दिया है कि अध्यात्म का अर्थशास्त्र, धर्म का अर्थशास्त्र। और अभी जो राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसको एक और नया नाम अर्थशास्त्र में मिला है, सनातन का अर्थशास्त्र। तो आप तो खुद भी देख रहे हैं कि रोज रिकॉर्ड मतों से दर्शनार्थी श्रद्धालु राम जन्मभूमि में पहुंच रहे हैं। और अभी ऋषिकेश जी, बाइक मैं हरिकेश जी, मैं एक चीज इसमें आपको जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, एक सवाल ये है कि ये सारे लोग इस बात को जानते रहे हैं, समझते रहे हैं कि इस देश का ही जो पूंजी है, इस देश का की जो यहाँ सामाजिक समरसता है, उस समरसता को लाने में ये प्राचीन धरोहर जो है हिंदुस्तान के, वो सबसे आकर्षण के केंद्र रहे हैं। तो जब आप कहते हैं कि विकास के साथ विरासत भी, जो ये मोदी सरकार का अपना एक बड़ा एक कह सकते हैं कि अपना आदर्श स्लोगन रहा है कि विकास के साथ में विरासत भी हमें संभालना है, तो ये विरासत ने जो एक तरह से ये बनाया है देश को, वो देश में जो एक नई मानक गढ़ी है, वो इस देश को एक नई इकोनॉमी में और एक नई, जो आप कह सकते हैं कि नए भारत का एक संकल्प भी लोगों के सामने में लाया है। आपका बहुत धन्यवाद ऋषिकेश, हरिकेश जी, इस आज की इस ताजा खबर की चर्चा करने के लिए। हम दूसरी खबर पे फिर आपके साथ लौटेंगे। नमस्कार।